चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाने लगते हैं, लेकिन पार्टी में क्या चल रहा है उसको लेकर अब कांग्रेस के नेता ने ही चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। एक के बाद एक आ रहे वीडियो से कांग्रेस और विपक्ष की पोल खुलती जा रही है। हार के बाद राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाने लगते हैं, लेकिन बिहार में हो रहे चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता ने खुलासा कर बड़ा बम फोड़ दिया है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के समापन रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि वो कुछ दिन बाद हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, लेकिन राहुल गांधी तो अब तक हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ पाए हैं। लेकिन बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता ने ही खुलासे का बम फोड़ दिया है और अपनी पार्टी को एक्सपोज कर दिया है, जिसके बाद राहुल गांधी भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं के खुलासे का वीडियो बम को शेयर कर बीजेपी के नेता कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, चुनाव में हार के बाद वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी को उन्हीं की पार्टी के नेता बता रहे हैं कि वोट चोरी से नहीं, इस वजह से पार्टी की हार होती है और इस बार बिहार चुनाव में भी कांग्रेस की करारी हार होने वाली है। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। महागठबंधन में शामिल दल एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन की पार्टी ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है। वहीं बिहार में पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर को समाप्त हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिहार कांग्रेस का एक धरा नाराज है। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव और दूसरे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही आनंद माधव ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। वहीं इस्तीफा देने के बाद आनंद माधव के साथ कई और अन्य नाराज कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठाए हैं। आनंद माधव ने कहा है कि पार्टी के समर्पित नेताओं को टिकट नहीं दिया गया और वैसे लोगों पर भरोसा जताया गया है जो हाल फिलहाल में पार्टी में आए हैं। हमने बहुत कोऑपरेट किया। प्रभारी और अध्यक्ष ने जो भी कहा हमने किया। हमारा सवाल है कि टिकट बंटवारे का पैमाना क्या है। कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है, अपराधियों और एजेंटों की पूछ हो रही है। जो 2 दिन पहले पार्टी में आए हैं और जिन्होंने राहुल गांधी को गाली दी थी, उनकी पार्टी में पूछ हो रही है और उसको टिकट दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम कांग्रेस को डूबते हुए नहीं देख सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हमारी आवाज राहुल गांधी तक जाए। उन्होंने आगे कहा कि लिस्ट उठाकर देख लीजिए, कल जो आरजेडी में था और अभी कांग्रेस में आया भी नहीं, उसको टिकट दे दिया गया है। आनंद माधव ने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। टिकट बंटवारे के बाद सब समाप्त हो गया है। अब बिहार में कांग्रेस को 10 से भी कम सीटें आएंगी। दर्शकों, चुनाव से पहले कांग्रेस में रहे बड़े नेता ने इस्तीफा देकर साफ कर दिया है कि कांग्रेस को बिहार में इस बार 10 से भी कम सीटें आएंगी, लेकिन हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाएंगे। वहीं कांग्रेस के नाराज नेताओं का कहना है कि पिछले चुनाव में 113 वोट से चुनाव हारने वाले गजेंद्र शाही को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन जो 36-37 हजार वोट से हारे उसको टिकट दे दिया गया है। वहीं नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि पहले टिकट मिलता था तो उससे पहले सूची जारी होती थी, लेकिन अब पहले सिंबल दिया जाता है। माधव ने कहा कि बहुत दुख के साथ सबसे बात कर रहा हूं, हम इसकी जांच की मांग करते हैं। ऐसे कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं हो सकती है। वहीं मोतिहारी के मधुबन से टिकट नहीं मिलने पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता मदन शाह कुर्ता फाड़ कर फुट फुट कर रो पड़े। ये पूरा ड्रामा लालू राबड़ी के आवास के बाहर हुआ। मदन शाह वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि उनका टिकट पैसा लेकर बेच दिया गया है। मदन शाह ने यह भी आरोप लगाया है कि उनसे 2 करोड़ से ज्यादा रुपए मांगे गए थे। पैसे नहीं देने पर पार्टी ने उनका टिकट काटकर डॉक्टर संतोष कुशवाहा को दे दिया है। वहीं मदन शाह के वायरल वीडियो को शेयर कर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अनेक्स पर लिखा है कि कांग्रेस में नगद टिकट के आरोपों के बाद अब तेजस्वी यादव के एक करीबी और राजद नेता पर पार्टी टिकट के लिए पैसे मांगने का आरोप लगा है। इससे पहले लालू प्रसाद की बेटी ने संजय यादव पर परिवार के मामलों में दखलबाजी का खुला आरोप लगाया था। उन्हें भाइयों के बीच दरार की मुख्य वजह भी माना जा रहा है। अब सवाल है कि क्या तेजस्वी के दमखम खोने और भ्रष्टाचार के कई मामलों में उलझने के बाद राजद 2030 तक टिक पाएगा या हरियाणा से आने वाले संजय यादव आखिरकार पार्टी की कमान संभालेंगे। वहीं बिहार के गया जिले की जिला परिषद अध्यक्ष और कांग्रेस नेत्री नैना कुमारी ने बिहार कांग्रेस संगठन पर टिकट वितरण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। नैना कुमारी के अनुसार राहुल गांधी ने कहा था कि महिलाओं, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में लाया जाना चाहिए। उसी तरह मैं भी अति पिछड़े समुदाय की महिला हूं। नैना कुमारी ने कहा कि कई नेताओं ने टिकट वितरण में निजी स्वार्थों को प्राथमिकता दी और राहुल गांधी की नीतियों को दरकिनार किया। कुल मिलाकर देखें तो बिहार में विपक्ष का बुरा हाल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज।
आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें